गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन यानी कि रीनल कैल्कुली यानी कि नेफ्रोलिथियासिस, यह एक ऐसी समस्या है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जिसके गुर्दे में पथरी पड़ती है वो बार बार पड़ती रहती है। आप लेज़र का ऑपरेशन कराते हैं, लिथोट्रिप्सी कराते हैं, ओपन ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन पथरी बनना बंद नहीं होती। और आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बार बार यूरिन पास करने नहीं जा पाते हैं और सेडिमेंट्स का कंसंट्रेशन, ऑक्जेलेट कार्बोनेट और यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन आपकी यूरिन में बढ़ जाता है और तभी आपके यहाँ पथरी बन जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ दवाएं जो आपको इस समस्या से निजात दिलाने में, गुर्दे के दर्द से पेन में, आपको आराम देने में और सबसे इम्पॉर्टेंट पथरी को गुर्दे से एक्सपेल करने में मदद करेंगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन यानी कि रीनल कैल्कुलाई यानी कि नेफ्रोलिथियोसिस, यह एक ऐसी कॉमन समस्या है जो आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वक्त के काम के कारण हम लोग यूरिन को प्रॉपरली पास नहीं कर पाते हैं, रेगुलरली नहीं पास कर पाते हैं और इन सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, यह हमारी यूरिन में बढ़ जाता है। और जब यह कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह आपस में स्टिक करके पथरी यानी कि कैल्कुलाई बना देते हैं। तो ये बहुत कॉमन समस्या है साथियों, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे पहले साथियों ये जान लेते हैं कि आखिर ये रीनल कैल्कुली होता क्या है। रीनल कैल्कुली यानी किडनी स्टोन आपके गुर्दे में के अंदर जब पथरी बनती है उस पथरी को रीनल कैल्कुली कहते हैं और यह बहुत कॉमन है। यह पेनफुल होती है, तकलीफ देती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। जब गुर्दे में पथरी होती है, रीनल कैल्कुली किडनी स्टोन होता है, तो आपकी पीठ में नीचे की तरफ बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द आगे यूरेथ्रा की तरफ रेडिएट करता है। यह एक पहचान होती है कि गुर्दे में शायद पथरी हो गई। दूसरा, पेशाब कभी कभी रुक के आती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब का रंग बदल जाता है। अगर पथरी ऑक्जेलेट की है तो थोड़ा वो आपके यूरेटर को टीयर करती है तो ब्लड भी यूरिन में आ जाता है, रेड सेडिमेंट आ जाता है। इस तरह तमाम सिम्टम होते हैं। बात कर लेते हैं कारणों की। गुर्दे में पथरी का कारण साथियों, हम लोगों का बराबर यूरिन पास करने ना जाना होता है। वक्त की दौड़ में हम लोग हर बार यूरिन नहीं पास कर पाते और जो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड होता है, इनका कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ता रहता है। जब इनका कंसंट्रेशन यानी घनत्व यूरिन में बढ़ता रहता है तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और यही पथरी की शक्ल ले लेते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे रीनल कैल्कुली यानी किडनी स्टोन को निकालने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि तमाम प्रकार की गुर्दे में पथरी होती हैं, उसके तमाम साइजेस होते हैं। तो ये डॉक्टर ही आपको बेस्ट बताएगा कि क्या आपके लिए सूटेबल है क्या नहीं। चलते हैं साथियों सफ़र पे। आपको बताते हैं किडनी स्टोन को ख़त्म करने की या किडनी से स्टोन को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो हम लोग अपने क्लिनिक पे बहुत यूज़ करते हैं और सक्सेसफुली यूज़ करते हैं, कारगर तौर पे यूज़ करते हैं और निश्चित रूप से यूज़ करते हैं और निश्चित रूप से उससे पथरी 99% केस में निकलती है, वह है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। अगर किसी के गुर्दे में पथरी है, वो 11-12 mm तक की है, 10 mm तक की है, तो लाइकोसीएम यानी 1 लाख पावर की एक खुराक हफ्ते में आप देते रहिए। 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 3 हफ्ता नहीं, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, ये नहीं मैं कह सकता कब, लेकिन जल्दी से जल्दी आपकी पथरी गुर्दे से निकल जाएगी। ऐसा मैंने निजी तजुर्बे में देखा है। तो आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम का सफल इस्तेमाल कर सकते हैं किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी यानी रीनल कैल्कुली यानी नेफ्रोलिथियासिस को ख़त्म करने के लिए। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को गुर्दे में पथरी है
और उसका दर्द उनके टेस्टिकल्स तक जा रहा है। अगर यह स्थिति हो कि रेडिएट कर रहा हो पेन टेस्टिकल्स तक, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और पथरी गुर्दे से निकालने के सिम्टम के होने पर बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा पथरी भी निकालेगी, आपके जो पेन रेडिएट हो रहा है उसको भी ख़त्म करेगी और आपको बेहतर स्वास्थ्य में लाएगी। एक साथियों जो बहुत चर्चित दवा है रीनल कैल्कुली को ख़त्म करने की और बहुत इस्तेमाल होती है और हम लोग भी देते हैं क्लिनिक पर, वह है बर्बेरिस वल्गेरिस। जब आपके गुर्दे में दर्द उठे पीछे और पथरी होने के कारण वह दर्द यूरेटर में पेशाब की नली में आगे रेडिएट करे, खासतौर से बाईं तरफ, तो उस स्थिति को ठीक करने की, उस स्थिति में पथरी को गुर्दे से निकालने की बहुत अच्छी दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम आप आधे कप पानी में ले सकते हैं। यह दवा काफ़ी बेहतर स्वास्थ्य लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, पथरी गुर्दे से गई और पेशाब की थैली में फंस गई। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति में यूरिनरी ब्लैडर से पथरी को निकालने की बहुत अच्छी दवा है मेडोरिनम। आप मेडोरिनम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी यूरिनरी ब्लैडर से पथरी को एक्सपेल करेगी और आपको जो पेन हो रहा है पथरी फंसने से उसमें राहत देगी और आपकी समस्या का समाधान करेगी। एक बात आती है साथियों, पथरी बड़ी है और हम सब चाहते हैं पथरी बिना तकलीफ़ के निकले। पथरी का साइज़ छोटा होगा गुर्दे की तो वो कम तकलीफ़ या बिना तकलीफ़ के निकल जाएगी। ऐसे में रोल आता है साथियों हाइड्रेंजिया का। हाइड्रेंजिया वह दवा है जो स्टोन ब्रेकर के रूप में होम्योपैथी की जानी जाती है, यानी पथरी को तोड़ने में यह मदद करती है। अगर किसी के बड़ी पथरी है यानी 8 mm से ज़्यादा है, जो हम लोग का यूरेटर का डायमीटर होता है पेशाब की नली का वो 5 mm होता है, 5 से 6 mm, तो 5 mm से ज़्यादा की पथरी है तो उसको तोड़ देना अच्छा है और हाइड्रेंजिया उसके लिए बहुत मुफीद दवा है। आप हाइड्रेंजिया का 10 बूंद सुबह शाम बर्बेरिस वल्गेरिस के साथ ही मिला के मरीज़ को दे सकते हैं। हाइड्रेंजिया आपके पथरी का साइज़ छोटा करने यानी पथरी को तोड़ने में मदद करेगी और जब पथरी छोटी होगी तो वह आसानी से बाहर निकलेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के गुर्दे में पथरी है और जब वह पथरी नीचे खिसकती है तो बहुत तेज क्रैम्पी दर्द उठता है। तो अगर वह स्थिति हो कि जब आपका कैल्कुली मूव कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि अब दर्द पीछे से आगे की तरफ आ रहा हो, पथरी हमारी मूव कर रही है और आपके बहुत तेज पेन उठ रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है डायोस्कोरिया विलोसा। आप डायोस्कोरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके क्रैम्पी पेन को ख़त्म करेगी और पथरी निकालने में भी हेल्प करेगी। पथरी है साथियों गुर्दे में तो बहुत संभावना है कि पेशाब में जलन भी होगी। तो अगर किसी साथी के पथरी हो गुर्दे में और उनके पेशाब में जलन यानी यूरिनेशन बर्निंग हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैंथारिस। आप कैंथारिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी पेशाब की जलन को ख़त्म करेगी, यूटीआई को ख़त्म करेगी और पथरी को भी निकालने में आपकी मदद करेगी। एक साथियों सवाल सबके मन में रहता है कि हमारे गुर्दे में बार बार पथरी पड़ रही है, अब हम ऐसा क्या करें जो पथरी ना पड़े। तो उस स्थिति में साथियों होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है नेट्रम फॉस। अगर किसी के रिकरेंट कैल्कुली हो रहा है गुर्दे में तो उसको रोकने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में नेट्रम फॉस। आप 6x पावर में 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। यह आपके गुर्दे में रिकरेंट कैल्कुली बार बार पथरी बनने को रोकती है और आपको स्वास्थ्य लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के गुर्दे में पथरी हो, किडनी में स्टोन हो और उनको जब पेशाब वो कर चुकते हो तो आखिरी जो पोर्शन पेशाब पास करने का होता है उस समय बहुत दर्द होता हो, जलन होती हो। तो अगर सिम्टम्स आपके एग्रेवेट करते हो, जब आप यूरिन पास कर चुके होते हैं या पास करके अब ख़त्म होने की स्थिति में होती है यूरिन पास होना, तो उस स्थिति में तकलीफ़ हो तो दवा है सरसापेरिला। आप सरसापेरिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके राइट साइड गुर्दे में पथरी है, पेशाब करने के दौरान और उसके ख़त्म होने के दौरान आपके पेशाब में जलन होती है, तो आप सरसापेरिला का इस्तेमाल कर गुर्दे की पथरी निकाल सकते हैं। एक स्थिति आती हो साथियों, मरीज़ को गुर्दे में पथरी हो और उनको बहुत
थिक यूरिन हो रही हो। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज़ के गुर्दे में पथरी और उनको बहुत थिक यूरिन हो रही हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस 30 पावर में 2-2 बूंद आप ले सकते हैं। यह जिसको गुर्दे में तकलीफ़ है, पथरी है, उनके गुर्दे को भी लाभ देगी, यूरिन को भी एक्सपेल करेगी और यूरिन को थिन भी करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को गुर्दे में पथरी है और उनको वॉमिटिंग महसूस हो रही है, नौजिया हो रहा, वॉमिटिंग हो रही। तो अगर वॉमिटिंग महसूस हो रही हो, गुर्दे में पथरी है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है ऑसिमम कैन और दूसरी दवा है टेवैकम। ऑसिमम कैन उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है जब आपके राइट गुर्दे में राइट रीनल कैलकुली हो और आपको वॉमिटिंग महसूस हो रही हो, और टेवैकम उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है जब आपको लेफ्ट साइड गुर्दे में पथरी हो और आपको वॉमिटिंग महसूस हो रही हो। एक स्थिति आती है साथियों, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा और उनके गुर्दे में पथरी बार बार पड़ रही हो। तो अगर यह स्थिति हो कि अपने किसी साथी का यूरिक एसिड बढ़ा हो और उनके बार बार पथरी पड़ रही हो, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। आप कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। इस दवा से मरीज़ का यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा और पथरी भी गुर्दे की निकलेगी। कैलकेरिया कार्ब के साथियों 2-3 और सिम्टम हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, नोटिस करने पड़ते हैं। पहला है इसका मरीज़ फेयर, फैट एंड फ्लैबी होता है। दूसरा है इस मरीज के जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है उसके सर से पसीना बहुत आता है, उनको सर्दी बहुत लगती है और मीठा खाना उनको पसंद होता है। यह कुछ सिम्टम हैं जो कैलकेरिया कार्ब को इंडिकेट करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के केस में पथरी निकालने की मदद के लिए गुर्दे की। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को गुर्दे में पथरी हो और उसका दर्द आपकी जांघों तक आ रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके गुर्दे में पथरी हो और उसका दर्द आपकी जांघों तक आ रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है परेरा ब्रावा। आप परेरा ब्रावा का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब पथरी आपके गुर्दे में हो, रीनल कैलकुली हो, किडनी स्टोन हो, वह दर्द आपकी जांघों तक आ रहा हो, पेशाब में सेडिमेंटेशन आ रहा हो और पेनफुल हो। उस स्थिति में परेरा ब्रावा बहुत अच्छी दवा है। इसका मदर टिंचर आपको लाभ देगा। आपका जो गुर्दे से यानी किडनी से थाइस तक पेन रेडिएट हो रहा है उसको ख़त्म करेगा और आपकी पथरी को भी निकालने में हेल्प करेगा। एक स्थिति आती है साथियों कि यूरिन में जो ईंटा होता है जिससे मकान बनता है, वो ईंटे का जो लाल रंग होता है, उस तरह का सेडिमेंट यूरिन में आता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है चिनिनम सल्फ। आप चिनिनम सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको गुर्दे में पथरी है और जो ईंट यानी ईंटा जो होता है उस रंग का जो डार्क रेड, रस्टी कलर का रेड होता है, ऑरेंजिश रेड, उस रंग का सेडिमेंट आ रहा है। उस स्थिति में यह दवा आपको चिनिनम सल्फ लाभ देगी और आपकी पथरी को भी निकालेगी और आपके सेडिमेंटेशन को भी रोकेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी होम्योपैथी में गुर्दे की पथरी को निकालने की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लीजिएगा। हर दवा के अपने इफेक्ट्स और कुछ मायनों में साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, अगर यह वीडियो आपको समाज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।